अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद। AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एक मेरे पास ये इनफिनिक्स का मोबाइल आया है, लेकिन आपके पास कोई भी किसी भी ब्रांड का फ़ोन आ सकता है, चाहे ओप्पो, वीवो, रियलमी, सैमसंग वगैरह, हुआवे का, तो उसमें भी सेम मसला यही हो सकता है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। देखें, एक तो इसका टच नहीं चल रहा, और दूसरे नंबर पे जब मैं इसको ये दबाता हूँ यहाँ से, ये देखें मैं बैक से दबा रहा था तो काम ऊपर 6 वाला कर रहा है, ये 9 6 3। तो एक तो इसमें ये मसला है, और दूसरे नंबर पे अगर मैं इसको यहाँ से हल्का सा ये प्रेस करूँगा तो ये स्क्रीन इसकी बंद हो जाएगी। ये देखें, अब कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि स्क्रीन तो चल रही है लेकिन इसकी लाइट बंद हो जाती है, तो नीचे से शार्ट होगी लाइट, इस वजह से बंद हो जाता है। तो मैं वो भी आपको दिखा दूं कि इसकी लाइट चलती रहती है। देखें, ये मैंने दबाया, बंद हो गया, लेकिन इसकी लाइट अभी भी दोस्तों चल रही है, ऑन है। तो ये कस्टमर कह रहा था कि मैंने कुछ टाइम पहले स्क्रीन, यानी हफ़्ता या 1.5 हफ़्ता पहले स्क्रीन डलवाई थी, तो उसके बाद ये गिरता रहा है, 2-3 दफ़ा गिरा है, तो फिर इसमें ये मसला आ गया। तो उसकी एक वजह तो ये होती है कि स्ट्रिप के ऊपर लोग ग्लू लगा देते हैं, जिसकी वजह से ये मसला आता है टच में। ये ज़्यादा टच में मसला आता है, LCD में नहीं आता। ग्लू का LCD के साथ ताल्लुक़ नहीं है। तो दूसरे नंबर पे जो LCD बंद हो रही है उसकी स्ट्रिप कहीं से डैमेज हो गई है, या फिर जो टांके लगे होते हैं स्क्रीन के शीशे के साथ, वहाँ से कोई टांका मिसयूज़ हो रहा है, स्पार्क कर रहा है, जिस वजह से ये मसला आ रहा है, या फिर शार्टिंग का होता है। तो उसके लिए दोस्तों हमने क्या करना होता है, मैं आपको प्रॉपर तरीका बताता हूँ कि आपने पैनल को फिट किस तरह करना होता है। अभी मैंने पैनल निकाला था बाहर, तो ये बिल्कुल सही चल रहा था अपनी सही हालत में। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कस्टमर को पैसे लगाने से बेहतर ये है कि मैं उसको ये वाला सही फिटिंग कर दूँ। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे टेप लगी हुई है। तो कुछ पैनल ऐसे होते हैं जिनकी यहाँ पे पतरी होती है, जिस तरह ये स्टील है या लोहा है, जो भी है, इसकी पतरी लगी हुई है। कुछ होते हैं यहाँ पे पेपर होता है उसका वाइट कलर का, जिस तरह ये देखें, ये मेरे पास एक पैनल है, ये हुआवे Y7 2019 का है। तो इसका यहाँ पे पेपर लगा हुआ है। अब इसको यहाँ पे नहीं चिपकाया जा सकता, वैसे अगर चिपकाना चाहें तो ग्लू के साथ चिपका भी सकते हैं। तो इसको लाजमी चिपकाया करें। हालांकि ये देखें, कंपनी ने यहाँ पे डबल टेप भी दी हुई है, तो डबल टेप को उतारने में किसी का कोई इतना टाइम तो ज़ाया नहीं होता, ना कोई इस पर ज़ोर लगता है। ये देखें, हल्का सा इसको आपने पुश करना है और ये टेप उतर गई। अब थोड़ा सा अपनी तरफ ऐसे खींच के, तो ये जिधर बराबर आएगी यहाँ पे इसको हमने फिट कर देना है। अब दोस्तों, ये जो स्ट्रिप शीशे के साथ जहाँ से जुड़ी हुई है ना, वो उसके साथ कभी हिलेगी नहीं, अपनी जगह से इधर उधर नहीं होगी और स्पार्क नहीं करेगी, जिसकी वजह से ये पैनल में कभी मसला नहीं आएगा। अभी मैं यही पैनल आपको यहाँ पे लगा के चेक करवाता हूँ, नीचे दबा के भी दिखाऊंगा कि कोई मसला तो नहीं आ रहा। और दूसरे नंबर पे एक चीज़ और भी दोस्तों आपको नोट करवा दूँ कि जब भी पैनल फिट करने लगते हैं, मैंने आपको पुरानी काफ़ी वीडियोज़ में बताया है कि जिसमें स्ट्रिप जिस तरफ हो, अगर ऊपर से हो तो ऊपर वाली जगह पहले बिठाएं, और नीचे से हो तो नीचे वाली जगह पहले बिठाएं, यानी इनर के साथ। ये देखें, अब नीचे है ना, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा आगे रखूँगा और फिर इस तरह करके इसको पीछे ऐसे करके फिट कर लूँगा। तो इस तरीके से जब आप फिटिंग करेंगे तो आपके पैनल में कभी मसला ही नहीं आएगा। ये देखें, अब मैंने यहाँ से लगा लिया और ऊपर से बाद में इस तरह दबा दिया है। उसके बाद हमने इस स्ट्रिप को वापस लगाना है, और जो इसकी ये कंडीशन है सारी, पहले मैं ये सोच रहा था कि ये यहाँ से स्ट्रिप टेढ़ी हो जाती है, तो शायद इसका ये मसला यहाँ से आ रहा होगा कि ख़राबी होगी फिर, लेकिन मैंने काफ़ी इसके ऊपर टाइम लगाया है। अभी रिसर्च पे मुझे पता लगा है कि इसका मसला फिटिंग का था, जो पिछले टेक्नीशियन ने नहीं किया। तो अब इस बेचारे कस्टमर को दोबारा से ये पैसे लगाने पड़ेंगे। ये देखें दोस्तों, अभी मैंने
स्ट्रिप लगा दी है और ये देखें मैं यहाँ से दबा भी रहा हूँ तो फिर भी एलसीडी को कोई मसला नहीं बन पा रहा। अब लेकिन मैं मुकम्मल ऑन हो जाए फिर दिखाता हूँ आपको, क्योंकि शक करने वालों ने शक करते रहना है कि पहले फ़ोन ऑन था और अभी ऑन नहीं है और फ़लाँ फ़लाँ। ये देखें मैं यहाँ से दबा रहा हूँ ये, लेकिन स्क्रीन अपनी जगह पे है। और दूसरे नंबर पे दोस्तों जो टच का मसला आता है वो भी मैं आपको दिखाऊं। ये मैंने यहाँ पे क्लिक की और ये बैक किया और बैक भी हो गया और यहाँ पे क्लिक की, ये देखें टच भी इसका बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, कोई मसला नहीं है और पैनल भी बिल्कुल ठीक है। अब मैं चाहता तो उसको ये भी कह सकता था कि आप अपने मोबाइल का पैनल नया डलवाएं और इसी को सेट करके लगा देता, लेकिन ऐसा नहीं है। कस्टमर के साथ तावन किया करें और अच्छे तरीके से फ़िटिंग किया करें दोस्तों, उसमें आपका भी अच्छा काम चलेगा और कस्टमर की भी भलाई होगी। तो अब देखें दोस्तों मैंने छोटा सा काम किया है जिसकी वजह से ये पैनल अपनी जगह पे सेटिंग में हो गया। अब मैं इसको ग्लू लगा के बंद कर सकता हूँ, लेकिन जब ये कस्टमर मुझे दे के गया था उसके बाद खोलने के बाद दोस्तों मैंने कई दफ़ा इसको बंद किया, कई दफ़ा फिर निकाला। फिर मेरे जहन में ये सवाल आ रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ग्लू लगा के जब इसको बंद कर दूँ तो फिर पैनल मसला करने लग जाए, तो फिर मैंने जो मज़दूरी लेनी है वो उसकी ज़ाया हो जाए, तो ऐसा भी नहीं चाहता था मैं। इस वजह से मैंने मुकम्मल रिसर्च की इसकी। जब चेकिंग करने पे मुझे पता लगा तो देखें कितना छोटा सा फॉल्ट था जिस वजह से ये मोबाइल ख़राब हुआ था। अब मैं इसको मुकम्मल फ़िटिंग करता हूँ आप दोस्तों के सामने और इसको मुकम्मल बंद भी करूँगा और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए मैं दोस्तों ग्लू का इस्तेमाल करूँगा। और एक बात और दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो रिंग होता है इसका ये अच्छे से साफ़ कर लिया करें ताकि पैनल अच्छे तरीके से बैठ जाए। मैंने साफ़ कर लिया हुआ है ऑलरेडी। मैं फ़िटिंग करने लगा था तो फिर मैंने सोचा इस पर मैं वीडियो बना दूं ताकि आप दोस्तों की भी रहनुमाई हो जाए, पता लग जाए आप दोस्तों को। हो सकता है आपके साथ ऐसा कोई मसला पेश आया हो। तो अब मैं इसको ग्लू लगा के बंद करता हूँ। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं, जो मेन चीज़ है जिसकी वजह से टच में मसले आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने अर्ज़ की थी शुरू में कि यहाँ पे ग्लू जब ज़्यादा लगाएंगे तो वो स्ट्रिप में दाखिल हो जाएगी, जिसकी वजह से टच ऑटोमेटिक काम करने लग जाएगा या फिर एलसीडी में कोई एलसीडी में नहीं आएगा। एलसीडी की स्ट्रिप डैमेज होने पे फिर एलसीडी में मसला आ सकता है। तो इधर जब आपने ग्लू लगानी है तो बिल्कुल मुनासिब लगानी है, थोड़ी सारी जितनी के उसको ज़रूरत हो। तो अब ग्लू लग चुकी है। अब मैं पैनल की फ़िटिंग करता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि पहले नीचे वाली जगह बिठानी है वैसे ही फ़िटिंग करूँगा। तो ये फ़िटिंग का तरीका आप देख लें। ये स्ट्रिप लगा दी, ठीक है। उसके बाद ये छोटी स्ट्रिप लगानी है, ये भी दाखिल कर दी। और अब दोस्तों ये देखें थोड़ी सी हल्की सी मैंने हल्का सा पैनल आगे रखा हुआ है और अब मैं इसको ये पीछे दबाऊंगा तो ये इस तरह बैठ जाएगा। तो नीचे से दोस्तों जैसे ही पैनल लगा लें, यहाँ से आप हाथ भी इस तरह रख सकते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने ऊपर से भी पैनल लगा देना है। स्ट्रिप आपकी अच्छे तरीके से लग गई दोस्तों, फिर आपके मोबाइल के पैनल में कभी भी कोई मसला नहीं आ सकेगा। उसके बाद दोस्तों आप आराम से इस स्ट्रिप को भी लगा सकते हैं जहाँ पे आपने लगानी हो। ये देखें अभी स्ट्रिप लग चुकी है और ये इसकी आ गई बैटरी। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है कि जो सिग्नल वाली तार है वो जैक के अंदर रखनी है या जैक से बाहर रखनी है। तो सिग्नल वाली तार जैक के यहाँ पे अंदर रखनी है और ऊपर से आपने इस तरह जैक बंद कर देना है, ठीक है। अब मैं दोस्तों फ़ोन को ऑन करता हूँ और आपको चेक भी करवा देता हूँ कि अभी डिस्प्ले आ रहा है या नहीं। असल में जो हमारा मसला था डिस्प्ले का वो क्लियर हो गया है। अब जैसे भी आप इसको ये देखें, यहाँ पे लाइटें भी बाज़ कस्टमर गिला करते हैं कि यहाँ से लाइट निकल रही है। तो
जैसे ग्लू मैंने लगाई है, जैसे फिटिंग की है, इस तरीके से ओरिजिनल फिटिंग हो जाती है तो लाइट भी शो नहीं होती और कस्टमर को कोई परेशानी भी नहीं होती। अब मुझे इसका कोड तो पता नहीं है, तो मैं इसी तरीके से इसका पैनल चेक कर सकता हूँ जो कि बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। तो मज़ीद इसकी मैं जल्दी से ये भी फ़िटिंग कर लेता हूँ जो इसका सामान बाकी रह गया है। जी, तो अभी दोस्तों सारी मुकम्मल फ़िटिंग हो गई है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इसके ऊपर क्लिप लगाना चाहें या रबड़ लगाना चाहें, क्लिप जो मैं कह रहा था, ये चुटकियाँ, इनको आप इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप दोस्तों के पास ये नहीं है तो आप हमसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। और रबड़ लगाना चाहें तो मैं आपको रबड़ भी दिखा देता हूँ, ये भी आप मार्केट से लेके लगा सकते हैं। तो मकसद था आप दोस्तों को रहनुमाई करना कि ये अगर पैनल में ऐसे कोई मसले आ जाएं किसी भी ब्रांड में तो आपने किस तरह फ़िटिंग करनी है इसकी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को भी। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।